हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले नाउन वाला टॉपिक। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, फिर इसके टाइप्स के बारे में, और फिर लास्ट में इसके रूल देखेंगे, और फिर सबसे लास्ट में इसके जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखेंगे। तो ये अपनी वीडियो आर्मस और सैनिक दोनों के लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं नाउन वाला चैप्टर। तो नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो नाउन की डेफिनेशन क्या है? द वर्ड यूज्ड इन द सेंटेंस दैट रेफर टू द नेम ऑफ द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग आर नोन एज नाउन। तो नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान या कोई भी अवस्था, कंडीशन दे रखी हो, उसके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी the word used in the sentence that refers to the name of the, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी एनिमल का नाम, कोई भी जगह का नाम या किसी वस्तु का नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, या ये लिख सकते हैं, एक ही है। आया समझ? फिर इसके एग्जाम्पल देखो, कोई भी किसी व्यक्ति का नाम है, अल्पा, अंकिता, अभिनव, टेबल, दिल्ली, डॉग एटसेट्रा। ये सभी क्या है? नाउन। तो आपके सिक्स्थ वाले में पूछते हैं ना, नाउन पूरा सेंटेंस दे देंगे और पूछेंगे नाउन कौन से, ये नाउन छाटो, इसमें नाउन है, वर्ब, एडजेक्टिव, ये छठो आते हैं, तो ऐसे। ठीक है, तो अब देखो नाउन के टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन के कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप होते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड आता है कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। थर्ड नंबर पर आता है कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद आता है मेटेरियल नाउन, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। तो नाउन के कितने टाइप है? 5 टाइप है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। तो हम अब देखेंगे सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी एक बार हिंदी में देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, यानी कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या थिंग का नाम होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी ए नाउन विच बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर और इंडिविजुअल नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी देखो, और एक नेक्स्ट चीज है इसमें, while writing the first character of the proper noun is always written in capital noun। यानी इसका मतलब है कि जो भी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा किस में होगा? कैपिटल लेटर में। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, मोहन इज ए बैड बॉय। ठीक है, तो मोहन क्या है? एक इंडिविजुअल पर्सन का नाम दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। और इसमें बॉय है, यानी लड़का, तो बॉय इसमें क्या है? बॉय इसमें क्या है? कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा, यानी पूरी लड़कों की पूरी जाति के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, फिर है प्राची इज ए गर्ल, यानी प्राची इसमें क्या है? प्रॉपर नाउन, यानी किसी इंडिविजुअल पर्सन का नाम है, और गर्ल क्या है? इसमें कॉमन नाउन है। ठीक है, आया समझ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है? अब देखो इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन। यानी कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। तो पहले जिस संज्ञा यानी किसी वर्ग या किसी जाति का बोध कराए तो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। जैसे देखो, कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, बट दे आर नॉट एक्चुअली नेम टू, उनका एक्चुअल नेम ऑफ द प्लेस, पीपल और थिंग, यानी सेम क्लास और सेम काइंड। क्यों? देखो, मोहन इज ए बैड बॉय, तो मोहन इसमें क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, और बॉय क्या है? यानी बुरी संगति के लड़के, इसमें क्या है? बैड बॉय क्या है? इसमें कॉमन नाउन। ठीक है,
अब इसके देखो कॉमन नाउन के एग्जाम्पल देखो, देखो अब किंग हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, और कोई भी सिटी हो गई। अब इनमें देखो किसी राजा का नाम दे रखा हो, जैसे समुद्रगुप्त दे रखा हो, तो समुद्रगुप्त क्या है, कि इंडिविजुअल पर्सन यानी एक राजा का नाम है, तो वो क्या हो, किस में आ गया, प्रॉपर नाउन है। अब देखो मोहन नाम दे रखा है, तो लड़का किस में है, मोहन नाम किस में आ गया, प्रॉपर नाउन में। और बॉय क्या किस में आ गया, कॉमन नाउन में। अगर किसी लड़की का नाम दे रखा हो, जैसे सोनिका दे रखा हो, तो सोनिका किस में आ गया, प्रॉपर नाउन में। और गर्ल क्या है, कॉमन नाउन। अभी कोई सिटी दे रखी हो, जैसे भिवानी दे रखी हो, तो भिवानी का प्रॉपर नाम दे दें तो किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में। और अगर अकेला सिटी दे रखा हो तो किस में आएगा, कॉमन नाउन में। आया समझ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट है कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा, यानी जिस नाउन से समूह का बोध हो, यानी किसी भी ग्रुप, देखो स्पेशल नेम्स हैव बीन असाइन्ड टू सम स्पेशल ग्रुप ऑफ थिंग्स व्हेन दे आर रेफर्ड टू एज इन ए कोलेक्टिव वे, यानी एक कोलेक्टिव यानी समूह के रूप में हो, सच नाउन्स आर कॉल्ड कोलेक्टिव नाउन। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं, आर्मी दे रखा है। आर्मी क्या होता है, एक ग्रुप होता है सैनिकों का। तो आर्मी किस में आ गया, कलेक्शन है एक। ठीक है। तो आर्मी किस में है, कलेक्टिव नाउन में। टीम अलग अलग प्लेयर्स की होती है इसमें, और वो प्लेयर का जुट किसको क्या बोलते हैं, हम टीम बोलते हैं। तो टीम किस में आ गई, कलेक्टिव नाउन में। वो क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। क्राउड, क्लास, ये आगे तो एग्जाम्पल दे रखा है, क्लास इज फुली क्राउडेड। ठीक है। अब इसमें कई बार एग्जाम्पल दे देखते हैं आप लोगों को और पूछते हैं, आर्मी, टीम, क्राउड, और दे देते हैं फ्लोक, और कई बार जूरी, और कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग भी बहुत बार पूछी जाती है, तो COMMITT ठीक है, ये पूछते हैं आप लोगों से। तो ये ध्यान रखना कि टीम आ जाए, कमेटी आ जाए, आर्मी आ जाए, क्राउड आ जाए, फ्लोक आ जाए, जूरी आ जाए, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, कलेक्टिव नाउन के। ठीक है, तो समझ आ गया हुआ कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आता है बेटा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में मैंने आपको क्या बताया था, कि जिसको हम फील कर सकते हैं पर टच नहीं कर सकते। ठीक है, यानी जो हमारे अंदर से भाव निकलते हैं वो सभी किस में आते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अभी देखो डेफिनेशन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट व्हेन दैट क्वालिटी, एक्शन और स्टेट इज कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट, यानी हम उन भावनाओं को एक ऑब्जेक्ट की सजीवी भावनाओं के रूप में लेते हैं। तो अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था जो को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, लेकिन ना उनको देखा जा सकता, बल्कि उन्हें सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं, ऑनेस्टी दे रखा है। ऑनेस्टी हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं किसी की ईमानदारी, उसको टच थोड़ी कर सकते हैं। ब्यूटी, अगली, और इसमें रुको कुछ एग्जाम्पल लिखवा देते हैं तुम्हें। ऑनेस्टी हो गया, फिर आता है ब्रेवरी, पूछ लिया जाता है कई बार। फिर आता है एटर्ड, एटर्ड क्या है, क्वालिटी है। फिर आता है लाफ्टर, ये भी आजकल काफी पूछा जा रहा है। तो लाफ्टर क्या है, एक एक्शन है। फिर पूछते हैं तुमसे पोवर्टी, यानी गरीबी किस में आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और फिर आज यूथ भी कई बार पूछ लेते हैं, यूथ क्या है, एक स्टेट है यानी अवस्था है। ठीक है, तो यूथ के बारे में पूछ लेते हैं कि यूथ किस में आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है। ऑनेस्ट, और एक एग्जांपल आ जाता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें ऑनेस्टी किस में आएगा, ऑनेस्टी किस में आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब देखो एग्जांपल दे रखा है, सिमरन इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी इसमें ब्यूटीफुल है, ये किस में आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखो ब्यूटीफुल के नीचे अंडरलाइन दे देंगे और तुमसे पूछेंगे कि
कि ये कि कौन सी नाउन है, तो क्या कौन सी होगी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर सिमरन के नीचे हो गया तो सिमरन किस में आ जाएगी, प्रॉपर नाउन में। अगर ग्रल के नीचे आ गया तो किस में आ जाएगी, कॉमन नाउन में। आया समझ। उसके बाद हम देखते हैं बेटा मेटेरियल नाउन के बारे में। मेटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, नाउन दैट रेफर्स टू द नेम्स ऑफ ए लिक्विड और मैटर बट डज नॉट काउंटेबल कॉल्ड एज मेटेरियल नाउन। तो मेटेरियल नाउन क्या होती है, जो किसमें लिक्विड और मैटर फॉर्म में मिलेगी बट डज नॉट काउंटेबल, यानी उसको काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो देखो गोल्ड है, गोल्ड, वाटर हो गया, वाटर को गिन थोड़ी सकते हैं, तो किस में आएगा, अनकाउंटेबल में आएगा। ठीक है। तो ऑयल, ये सब किस में आएंगे, अनकाउंटेबल में। ठीक है। अब देखिए सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, यानी ऐसी नाउन्स या ऐसे जो भी मैटर यानी पदार्थ जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके। यानी अब देखो गोल्ड हो गया, सोने से क्या बनती हैं, रिंग वगैरह, जो भी नेकलेस वगैरह होते हैं, यानी जिससे दूसरी वस्तु बनते हैं। वुड से क्या बनती है, टेबल, चेयर वगैरह सब कुछ। ठीक है। यानी जिनसे दूसरी वस्तुएं बन सके, ये ऐसे याद रखो मटेरियल नाउन को। ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, वाटर इज लाइफ, और इसके एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, वुड। ठीक है। ये सभी किस में आएंगे। और मेटेरियल नाउन कभी भी काउंटेबल फॉर्म में नहीं होती, और इनकी गिनती, काउंटेबल का मतलब क्या होता है, इनको गिन नहीं सकते, इनको क्या कर सकते हैं, मापा तोला जा सकता है। और ये हमेशा किसमें मिलेंगी, सिंगुलर फॉर्म में। इनके साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी मेटेरियल नाउन के साथ हमेशा। किसका प्रयोग, मेटेरियल नाउन के साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है। ये याद रखना, कई बार मेटेरियल नाउन दे दी जाती है और साथ में तुमसे वर्ब भरवाई जाती है, तो ये याद रखना कि मेटेरियल नाउन के साथ हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, और इनसे पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता। ठीक है। जैसे जो भी ये मेटेरियल नाउन होती है इनसे पहले नो आर्टिकल, याद रखो कि ये दो चीज भी। अब देखो एक सेकंड काउंटेबल और अनकाउंटेबल को और देख लेते हैं हमें, क्योंकि इनके बारे में काफी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, तो क्या हो गया, काउंटेबल और काउंटेबल नाउन, और क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। काउंटेबल यानी जिनकी जिनकी कैन बी काउंट। ठीक है। और ये कैन नॉट, देखो इनको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, यानी गिन सकते हैं, और इनको काउंट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, ठीक है, मापा तोला जा सकता है। अब देखो कोई भी, अब तीन चीजें पूछते हैं इनमें, वर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है, और पूछते हैं आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल। अब देखो वर्ब क्या होते हैं, जैसे स्टार्स दे रखा है, स्टार्स किस में आएगा, काउंटेबल में आए, तारों को हम गिन सकते हैं। अब देखो रुपीज आते हैं, तो रुपीज किस में आएगा, काउंटेबल, ये वर्ब है। और सेकंड्स, इनको भी हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो ये क्या है, वर्ब है, और क्या है, काउंटेबल है। अब देखो मनी आ गया, मनी किस में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। टाइम किस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, आया समझ। फिर आता है एडजेक्टिव में, पूछते हैं हमसे, मैनी हो गया, मैनी क्या है, काउंटेबल है। फ्यू भी क्या है, काउंटेबल, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ दे रखा हो तो भी किस में आएगी, काउंटेबल नाउन में। ठीक है। फिर आता है मच दे दे आप लोगों से, फिर दे दे लिटल,
ठीक है, मच, लिटिल और क्वांटिटी ऑफ दे रखा हो तो क्या आएगा, अनकाउंटेबल में। आया समझ। फिर आता है आर्टिकल में, तो आर्टिकल में क्या आता है, ए और एन किस में आते हैं, ए और एन और द, ये तीनों किस में आ सकते हैं, काउंटेबल में। पर अनकाउंटेबल में सिर्फ क्या आएगा, द आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल में कभी भी ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो आया समझ। अब देखते हैं, हमने पांचों टाइप देख ली इसकी। तो पांचों टाइप कौन कौन सी थी, प्रॉपर नाउन, फिर थी कॉमन नाउन, फिर मेटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक थी कोलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब इसके हम जो भी रूल है वो देखते हैं। तो सम देखा रूल नंबर 1 देखो। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, सम नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर, यानी कुछ नाउन्स हमेशा क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं। जैसे क्या हो गया, फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गया, लाइफ हो गया, चॉइस, सिल्क, आयरन, इंफॉर्मेशन, एडवाइज, आयरन, लगेज, वेस्टेज, थेफ्ट, ग्रास, फूड, पोइट्री, ग्लास, पेपर, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, वुड, वर्क, मशीनरी। ये सभी नाउन हमेशा क्या होती हैं, सिंगुलर नाउन होती है। ठीक है, ये हमेशा किस की फॉर्म में आती है, सिंगुलर। इनके नाउन से पहले न तो ए और एन का यूज होगा। ठीक है, इनसे पहले क्या नहीं, किसका यूज नहीं होगा, ए और एन का यूज नहीं होगा। और न ही इनका प्लूरल बनाया जा सकता है, नहीं ना तो इनका प्लूरल बनेगा, ना इनसे पहले ए और एन का यूज, क्योंकि ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी ए और एन का यूज नहीं होगा, बताया था। और फिर एक वर्ब वाला रह गया था तुम्हारे, रुको वो, हाँ, देखो काउंटेबल था और यहाँ पे अनकाउंटेबल। एक चीज और रह गई थी, इनमें क्या होता है, एक रूल और है, सिंगुलर, सिंगुलर विद सिंगुलर नाउन, यानी सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर के साथ सिंगुलर नाउन आएगी, और प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगी, प्लूरल नाउन। ठीक है, पर इसमें अनकाउंटेबल में हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, ये याद रखना, अनकाउंटेबल वाला। यानी अनकाउंटेबल में हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो अभी भी इसमें भी क्या दे रखा है, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या दे रखा है, ए और एन का यूज नहीं होगा और इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो तुम्हें क्या बताता है, अनकाउंटेबल में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा और द आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, तो यही बताया गया इसमें। तुमसे एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी इनमें से निकल के आते हैं। और कुछ केसेस में इनको प्लूरल बनाना पड़ जाए, तो सम स्पेशल टाइम्स इन नाउन्स का प्लूरल बनाना पड़ जाए, तो काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, बीट्स ऑफ, पीसीज ऑफ, इन वर्ड को आगे लगाकर हम इनका क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑल माई ग्लास इज ओल्ड। ठीक है, तो अब देखते हैं हम रूल नंबर 2 को। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, सम नाउन्स सीम टू बी सिंगुलर इन साइट, वो दिखेंगी क्या, सिंगुलर, पर होती क्या है, बट ऑलवेज प्लूरल, पर वो होती क्या है, प्लूरल, दिखेंगी क्या हमें, सिंगुलर। तो एडमिलरिटी, चिल्ड्रन, यूथ, एलाइट, फोक, कैटल, पोल्ट्री, पीपल, पुलिस, जेंट्री, पेसेंट्री, इलेक्ट्रोइट, ये सभी नाउन दिखेंगी क्या, साइट, दिखने में सिंगुलर, पर ये होती क्या है, प्लूरल। ठीक है, फिर थर्ड रूल आता है, इसका एग्जाम्पल और करवा देती हूँ तुम्हें। देखो कैटल्स, यहाँ पे तुम्हें खालिस्तान दे, फिलिंग द ब्लैंक्स दे देंगे, कैटल आर ग्रेसिंग इन द
फील्ड। अब देखो ये कैटल तुम्हें क्या बताया, दिख तो क्या रहा है हमें, सिंगुलर दिख रहा है, पर ये होता क्या बेटा, प्लूरल होता है। कैटल क्या होती है, मवेशी का, ये जो भी गायों का झुंड होता है गायों का, तो इनको हम बोल सकते हैं कैटल्स। और अब देखो कैवेलरी था वर्ड यहाँ पे, ठीक है, कैवेलरी है भी या नहीं, देखो कैवेलरी भी क्या होता है, एक मिनट रुको, CAVALRY, कैवेलरी क्या होता है, घुड़सवार का जो भी सैनिक होते हैं उनको बोलते हैं। इन्फेंट्री वर्ड भी इसी में आता है, इन्फेंट्री क्या होता है, पैदल सैनिक। पोल्ट्री क्या होते हैं, मुर्गी या बतख वगैरह के बारे में जो उनका होता है उनको पोल्ट्री फार्म बोल देते हैं, ठीक है। और चिल्ड्रन यानी बच्चों का, और पुलिस और पीपल तुम जानते हो, ठीक है। तो ये सभी किस में आते हैं, ये दिखते तो हमें क्या है सिंगुलर, पर होते क्या है प्लूरल। तो अब यहाँ कैटल के साथ क्या आएगा, ये दिखने में सिंगुलर पर है क्या प्लूरल, तो इसके साथ क्या आएगा आर, ठीक है, आए समझ। उसके बाद आता है बेटा थर्ड रूल, सम नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म बट दे आर सिंगुलर एंड आर ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन्स, सम नाउन्स, तो इसमें क्या दे रखा है, कुछ नाउन दिखने में क्या होते हैं प्लूरल लगते हैं, पर उनका अर्थ क्या होता है मीन, यानी अर्थ क्या होता है हमेशा क्या होता है सिंगुलर, और उनके साथ वर्ब भी कौन सी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो मैं बताया था ना सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो अब देखो इनकी, देखो एथलेटिक्स, अस लगा हुआ हम सोच रहे हैं कि प्लूरल है, पर इसका अर्थ क्या है सिंगुलर, ठीक है। अब देखो तुम्हें न्यूज दे दे, मैं तुम्हें कुछ, देखो एथलेटिक्स, क्लासिक्स, न्यूज, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, सीविज, फिजिक्स, इथिक्स, जेनेटिक्स, इनिंग्स, या तुम्हें मम्स, मम्स, MUMPS यानी गलसुआ जिसे बोलते हैं, समन्स आ जाए, समन्स का मतलब होता है बेटा जो भी कोर्ट से कोई भी बुलावा आता है उसको बोलते हैं समन्स, SUMMONS, ठीक है। फिर इथिक्स यानी नीति, नीति शास्त्र को बोलते हैं इथिक्स, ये भी एक सब्जेक्ट होता है। फिर आ जाए रिकेट्स, और फिर आ जाए बिलियार्ड्स, बिलियार्ड्स आ जाए, बिलियार्ड्स भी किस में आता है, इसी में आता है, BILLIARDS। ये सभी इनके ये क्या होते हैं, दिखेंगे प्लूरल पर इनका अर्थ क्या होता है सिंगुलर, और इनके साथ ही क्या आएगी सिंगुलर वर्ब। तो मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या ही है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ये रूल समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट रूल है, इसी में है, बट इनके साथ क्या आ जाए, वेहन आ जाए, दा, माई, यूवर, हिज, हर, यहाँ पे हिज लिख लेना, और हर। देखो जब मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स के पहले दा आ जाए, माई आ जाए, यूअर आ जाए, हिज आ जाए, हर आ जाए, ये सभी आ जाए तो ये क्या हो जाते हैं प्लूरल हो जाते हैं। तो देखो फिजिक्स से पहले क्या आ गया, हर आ जाए, तो इनके साथ ये क्या बन गया, अब प्लूरल बन गया। तो अब इसके साथ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब का यूज होगा, यानी हर, फिजिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आए समझ, ये चारों वर्ड आ जाए, दा, माई, यूअर, हिज और हर, ये इन वर्ड्स के आगे आ जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएंगे प्लूरल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट रूल नंबर 4, इफ द कंसेप्ट ऑफ ए यूनिट इज ए सिंगुलर देन आर्मी हो गया, असेंबली, पार्लियामेंट, क्राउड, ऑडियंस, क्लास, जूरी, फैमिली, गवर्नमेंट, पब्लिक, बट इफ दे आर अवेयर ऑफ देन मेंबर्स देन इज कंसिडर्ड प्लूरल। ये वैसे होती तो एकजुट है आर्मी का, तो आर्मी किस क्या है, एक सिंगुलर है, यूनिट तो सिंगुलर हो गया, यूनिट की फॉर्म में आए तो क्या हो गया सिंगुलर, पर इनके मेंबर, बट अवेयर ऑफ देयर मेंबर, इनके मेंबर्स के बारे में यानी इनके सदस्यों का बोध हो तो क्या होगा प्लूरल में आएगा, ठीक है। यानी माई टीम इज प्लेइंग
फर्स्ट। ठीक है, टीम के बारे में दिया गया है तो क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गई। द टीम आर लुकिंग क्वाइट वेल, यानी उन सभी टीमों में से बताया गया है तो क्या हो गई, आर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रूल नंबर 5। देखो, डजन स्कोर, हंड्रेड, थाउजेंड स्कोर, ग्रोस, इफ दे आर यूज्ड आफ्टर डिजिट्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर नंबर। ठीक है, यानी ये सभी नंबर किसके, ये जो भी वर्ड बताए गए हैं, डजन, स्कोर, हंड्रेड, थाउजेंड, स्कोर, ग्रोस, ये सभी किसके बाद आए, आफ्टर डिजिट, यानी डिजिट, यानी देखो यहाँ पे दे रखा है डिजिट, तो किस में आएगी, सिंगुलर नंबर दिया जाएगा। ठीक है, डजन क्या गया, सिंगुलर, बट दे आर यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर एन इंडेफिनिट नंबर, इंडेफिनिट नंबर में आएगा तो क्या आएगा, प्लूरल नंबर में। अब देखो, डजन किस में आ गया, या इंडेफिनिट नंबर में आ गया, यानी पता नहीं है कि कितने नंबर है डेफिनेटली, तो किस में आ जाएगा, एस, प्लूरल नंबर में आ जाएगा, एस लगा दिया। ठीक है, आया समझ। एक रूल और होता है इसके बाद जो इसमें लिख नहीं रखा, यानी उसमें होता है, एक सेकेंड को, यदि रूल नंबर अगला जो भी, ये कौन सा था, रूल नंबर 6 बना लेना उसका। ठीक है, यदि किसी नाउन के बाद, यानी नाउन फिर आ जाए, नाउन के बाद प्रीपोजिशन, और फिर सेम वो रिपीट होके, यानी रिपीट नाउन, रिपीट यानी जो नाउन यहाँ पे थी वही नाउन आ जाए तो क्या आएगा इनके साथ, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब की फॉर्म आएगी। ठीक है, अब देखो बेटा, एग्जाम्पल से समझो। देखो, टाउन, आफ्टर टाउन, अब देखो यहाँ पे दे दे तुम्हें फिलिंग द ब्लैंक्स और डिवेस्टेटेड। ठीक है, अब देखो, टाउन और टाउन सेम वही रिपीट होके वही नाउन आई है, तो नाउन और उसके बीच में क्या दे दे तुम्हें, प्रीपोजिशन, तो क्या बताया कि सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। ठीक है, फिर दे रखा हो सिर्फ, आफ्टर सिप, सिप आफ्टर सिप, और खालिस्तान दे दिया, और अराई, यहाँ पे आई और आ। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन दे रखा है, नाउन दे रखा है, और बीच में क्या आ गई बेटा, प्रीपोजिशन, तो क्या बताया कि नाउन के बाद फिर प्रीपोजिशन आ जाए और फिर रिपीट में वही नाउन आ जाए तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब की फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज राइमिंग। ठीक है, समझ आया। अब देखो, हमारे सारे रूल कंप्लीट हो गए, और जो भी टाइप थी और जो भी उनकी डेफिनेशन वगैरह थी वो सब कंप्लीट हो गई। अब हम इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हाँ, और जिसने नोट्स नहीं बनाया वो नोट्स बना लेना, और हर चैप्टर के पीछे 2 पेज एक्स्ट्रा छोड़ दिया करो ताकि नया टीचर आए तुम्हें जो भी लिखवाए तो वो उसमें लिख लो, ऐड कर लो जो भी नई चीज बताई जाए, बार बार नोट्स ना बनाने पे। ठीक है, तो अब देखो हमारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स सुटेबल नाउन फ्रॉम द ऑप्शन, यानी नाउन बढ़ने दे रखी है। ठीक है, यानी विच नाउन बिलो इज ए कोलेक्टिव नाउन, तो इसमें क्या पूछ रखा है कि कोलेक्टिव नाउन पूछ रखी है। ठीक है, तो कोलेक्टिव नाउन वोमेन दे रखा है, डक दे रखा है, फैमिली दे रखा है, और चाइल्ड दे रखा है, तो इसमें बताओ कि नाउन, कोलेक्टिव नाउन कौन सा। अब देखो बेटा, इसमें क्या पूछ रखा है, कोलेक्टिव नाउन पूछ रखा है तुम लोगों से,
तो कलेक्टिव नाउन क्या बताया था, कलेक्शन दे रखा हो किसी का। तो फैमिली में कोई फैमिली काफी, घर में जितने भी हमारे भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं, उन सब से मिलकर क्या बनती है, हमारा परिवार बनता है। तो कलेक्शन से बनता है, तो फैमिली क्या हो गई इसमें, कोलेक्टिव नाउन। फिर दे रखा है स्कूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी स्कूल किसका एग्जाम्पल है, तो स्कूल किसका एग्जाम्पल है, मैंने तुम्हें क्या बताया, गर्ल हो गया, बॉय हो गया, तो स्कूल भी क्या है, एक कॉमन नाउन। ठीक है, यानी स्कूल अलग अलग स्कूलों के नाम होते हैं, तो ठीक है, तो स्कूल किस में आ गए, कॉमन नाउन में। जैसे तुम्हें क्या बताया था, गर्ल क्या हो गई, कॉमन नाउन। और किसी लड़की का नाम, जैसे क्या दे रखा है, अंकिता दे रखा है, तो अंकिता क्या हो गई, प्रॉपर नाउन, और वो गर्ल क्या हो गई, कॉमन नाउन। तो उसी तरीके से कोई स्कूल क्या हो गया, कॉमन नाउन, और स्कूल का नेम दे रखा हो तो किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के बारे में पूछ रखा है, तो प्रॉपर नाउन क्या बताया था तुम्हें, ए नेम ऑफ स्पेसिफिक, नेम्स ए स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग, यानी पहला ही हमें पता चल गया। तो कॉमन पर्सन का किस, कॉमन पर्सन वाला तो हमें नहीं था, तो क्या बताया था तुम्हें, इंडिविजुअल पर्सन या थिंग का नाम दे रखा हो, तो यानी स्पेसिफिक पर्सन या किसी जगह या किसी वस्तु का नाम दे रखा हो, उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ एरोज, यानी ये किसका एग्जाम्पल है, ये है कोलेक्टिव नाउन का। ठीक है, यानी एरोज की झुंड, यानी उसके बारे में बता रखा है। तो ये जो जो नया कंसेप्ट आता है ना, तो उसको देख लिया करो, लिख लिया करो, तो इसका क्या आ जाएगा, क्विकर। ठीक है, अब देखो उसके बाद आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलेक्टिव नाउन, यानी इसमें से पूछ रखा है कि कोलेक्टिव नाउन क्या नहीं है। ठीक है, देखो बंच, यानी वंश भी क्या होता है, समूह होता है किसी का। रेजिमेंट यानी फौज वगैरह में होती है। रेंज भी क्या होती है, रेंज यानी श्रेणी, अलग अलग रेंज होती है। तो लाइसेंस, लाइसेंस तो क्या होता है, किसी प्रॉपर कोई लाइसेंस को हम किस में ले लेंगे, कॉमन नाउन, यानी अलग अलग गाड़ी वगैरह के इनका लाइसेंस होता है, तो लाइसेंस कोई कोलेक्टिव नाउन नहीं है। तो लाइसेंस क्या हो गया, इसमें कोलेक्टिव नाउन नहीं है। एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड, इसमें पूछ रखा है एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, तो इसमें उसको क्या बोलेंगे, इंसेक्ट के झुंड को क्या बोलेंगे, इस स्वेरम। ठीक है, यानी अब तुमसे ये बोल दे स्वेरम, दे देगा तुम्हें, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे ना अभी RMS वाले में, तो ये दे देगा तुम्हें और पूछ लेगा इसके झुंड को क्या बोलते हैं। फिर आता है खाल खालिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रॉपर नाउन के बारे में हमें बताना है। तो प्रॉपर नाउन तुम्हें क्या बताया था कि कोई इंडिविजुअल पर्सन या थिंग के नाम है। इंडिविजुअल, इंडिया क्या है, एक हमारे देश का नाम है, इंडिया भारत, यानी ये बता रखा है। कंट्री दे रखा हो तो किस में आता है, कॉमन नाउन में। नेशन भी किस में आ गया, कॉमन नाउन में। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा इसका आंसर। फिर आता है आई हैव एन अम्ब्रेला, तो इसमें क्या पूछ रखा है आप लोगों से, नाउन फाइंड आउट करनी है। तो नाउन इसमें क्या हो गए, अम्ब्रेला। ठीक है, फिर क्या आ गया, राघव इज गोइंग टू पेंट, तो इसमें क्या, इसमें भी नाउन बतानी है, तो नाउन कौन सी हो गई, राघव हो गया। ठीक है, लुक एट द कलरफुल रेनबो, तो इसमें क्या हो जाएगा, रेनबो क्या हो गया, नाउन हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू मेट मेट योर फ्रेंड। ठीक है, मीट योर फ्रेंड, तो इसमें क्या हो गया, नाउन इसमें निकालने, तो फ्रेंड क्या हो गया, नाउन हो गया। फिर क्लोज द विंडो प्लीज, इसमें पूछ रखा है कि नाउन क्या है, तो इसमें नाउन क्या हो गया, विंडो हो गई नाउन। ठीक है, फिर क्या, द फ्लावर इज रेड, इसमें भी नाउन बतानी है, तो नाउन क्या हो गई इसमें, फ्लावर। फिर कीप क्वाइट इन द स्टडी हॉल, तो इसमें क्या हो गया, स्टडी हॉल क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। ठीक है, फिर दे रखा है प्लीज सबमिट द रिपोर्ट नाउ,
ठीक है, तो इसमें नाउन पूछ रखी है, तो नाउन क्या हो गई, द रिपोर्ट। फिर हैव यू सीन द मूवी, तो ठीक है, तो इसमें मूवी क्या हो गई, नाउन। फिर उसके बाद देखा आवर प्रिंसिपल इज कमिंग हर, तो इसमें प्रिंसिपल क्या हो गया, नाउन। ठीक है, उसके बाद आता है इफ यू हैव कवरेज यू कैन विन, तो इसमें क्या हो जाएगा, कवरेज क्या हो गया इसमें, नाउन। द डॉक्टर इज ट्रीटिंग मी, तो इसमें नाउन पूछ रखा है, तो नाउन क्या हो गया इसमें, डॉक्टर। द ज्वेलरी वाज स्टोलन, तो इसमें क्या हो गया, ज्वेलरी क्या हो गया, नाउन। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम, ठीक है, तो इसमें एग्जाम क्या हो गया, नाउन। फादर वांट्स टू स्टे हर, तो इसमें फादर क्या हो गया, नाउन। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हो गया बेटा, फ्रेंड्स किस में आ जाएगा, इसमें ऐसा डालो, एक ही ऐसा आएगा, तो फ्रेंड्स क्या हो गया, नाउन। दे हैव गोट ए कार, तो इसमें कार क्या हो गया, नाउन। वुड यू लाइक सम कॉफी, तो इसमें कॉफी क्या हो गया, नाउन। तो उसके बाद पहली सीट खत्म हो गई, अब दूसरी सीट आती है, तो इसमें भी नाउन देखने। आई एट एन एग, यानी ये किसकी सेकंड फॉर्म है, ईट की, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। ठीक है, वर्ब वाला भी तुम्हें करवाएंगे। तो अब देखो इसमें इसमें क्या देखना है, अब देखो इसमें क्या देखना है हमें, नाउन ही देखना, तो क्या होगा, एग। ही एट टू बनानाज, तो इसमें क्या आ गया, बनानाज क्या हो गया, नाउन। वी प्ले मैनी गेम्स, तो इसमें गेम्स क्या हो गया, नाउन। दे हैव लॉट ऑफ मनी, तो इसमें मनी क्या हो गए, नाउन। ठीक है, फिर सी वियर्स ए वॉच, तो इसमें नाउन पूछ रखा है, तो नाउन क्या हो गया, वॉच। फिर क्या आता है, कट द एप्पल इनटू टू, ठीक है, तो इसमें एप्पल क्या हो गया, नाउन। ठीक है, तुम लोगों से 6th क्लास में यही क्वेश्चन पूछते हैं कि नाउन निकालो या कौन सी नाउन है। ठीक है, तो इसमें सभी तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मतलब कि ये तुम्हें नाउन निकालने आ गए। फिर नेक्स्ट आती है इसमें, इसमें ये सिर्फ नाउन पूछ रखे हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन दिए गए वो तुम्हें मैं करवा दूं। तो थर्ड एक्सरसाइज में दिया गया है, इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन छाटना है बेटा। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन तुम्हें क्या बताया था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इसमें पुलिस हो गया, लॉयर हो गया, ट्रीज आ गया, लव हो गया। तो लव क्या हो गया इसमें बेटा, यानी प्यार को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, ओनेस्टी बताया था तुम्हें, ब्रेवरी बताया था, एटर्ड बताया, लाफ्टर बताया था, पुअर्टी, यूथ, ये सब क्या बताया था तुम्हें, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बताए थे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बता रखा है, हॉस्पिटल पूछ रखा है, तो हॉस्पिटल किसका एग्जाम्पल है, तो हॉस्पिटल किसका हो गया, कॉमन नाउन का। अगर इसी हॉस्पिटल का नाम दे रखा हो तो क्या किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन। फिर दे रखा है प्रिपेयर नाउन फॉर्म्स इच, यानी प्रिपेयर की नाउन फॉर्म पूछ रखा है कि नाउन की इसकी फॉर्म क्या होगी, तो इसमें क्या हो जाए, प्रिपरेशन। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। फिर आता है तुम्हें द बॉयज गेथर्ड गेथर्ड ए बंडल ऑफ, यानी लड़कों का इकट्ठों का एक झुंड, यानी बंडल, उनको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइक्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए मेटेरियल नाउन, इसमें मेटेरियल नाउन पूछ रखा है। ठीक है, तो मेटेरियल नाउन इसमें क्या होगा, गोल्ड।
तो और ये एयर किस में आता है, तो एयर भी क्या होता है, मेटेरियल नाउन होता है। और एयर देखो, एयर तीनों तरह का होता है। एयर को हम, तो इसमें ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो एयर भी क्या है, मेटेरियल नाउन है। तो इसमें देखो एयर को एयर कॉमन नाउन भी है, कंक्रीट नाउन भी है और मेटेरियल नाउन भी है, ठीक है। कंक्रीट नाउन तुम्हारी है नहीं, कंक्रीट नाउन यानी इसमें ऑब्जेक्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो कॉमन नाउन कैसे है, क्योंकि बिकॉज इट रेफर्स टू द इन्वायरमेंट्स दैट सराउंड्स एवरीबॉडी एंड डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक एयर। और कंक्रीट यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हैं, कि इसको हम वो कर सकते हैं, कैन बी टच्ड एंड फेल्ट, यानी इसको हम महसूस कर सकते हैं इसके किसी ऑब्जेक्ट में डालने के बाद, ठीक है। यानी जैसे बैलून में डाल दिया, तो उस बैलून में डालने के बाद उसको, बिकॉज इट इज ए टेंजिबल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी टच्ड एंड फेल्ट। और मटेरियल नाउन क्योंकि ये किससे बनी होती है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से बनी होती है, ठीक है। तो इसमें दोनों हो गई, मटेरियल नाउन भी है और गोल्ड भी है, ठीक है। तो ये इसमें कर लेना ए एंड बी, ठीक है। तो एयर भी क्या है, कॉमन नाउन भी है, कंक्रीट नाउन भी है और मटेरियल नाउन भी है, ठीक है। फिर आता है विच काउंट्स ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या है, एडवर्सिटी है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब दे रखा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है इसमें। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ऑनेस्टी। व्हाट इज द विच इज कॉमन नाउन, इसमें बताना है हमें कॉमन नाउन के बारे में बताना है। तो कॉमन नाउन क्या हो गया इसमें, हैप्पीनेस, एक सेकेंड, हैप्पीनेस हो गया, हैप्पीनेस भी किस में आ गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया। टीम आ गया कलेक्टिव नाउन में। फियर भी किस में आ गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। लव भी किस में आ गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कॉमन नाउन वैसे तो दे नहीं रखा, हाँ टीम को ले सकते हैं, टीम हो गया कॉमन नाउन में, ठीक है। क्योंकि एक टीम वैसे तो हो गया ये उसमें कलेक्टिव नाउन में, पर एक टीम और प्रॉपर टीम का नाम दे रखा हो तो इसमें किस में आ जाएगा फिर, वो उसमें प्रॉपर नाउन में, ठीक है। टीम एक को हम कॉमन नाउन में भी कर सकते हैं। अब आता है काइंड ऑफ द फाइंड आउट ऑफ फाइंड आउट द कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन के बारे में इसमें बताना है। तो हमें ये नहीं होता कि हम उस पर अड़ के बैठ जाएं, जो प्रॉपर ये हमें ये लगे कि हाँ। अब देखो इस क्वेश्चन में टीम क्या हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों तो क्या हो गए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टीम को हम कॉमन नाउन में भी ले सकते हैं, तो ठीक है कॉमन नाउन हो गया। जो बेस्ट आंसर लगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, हमें चलना पड़ता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें पूछ रखा है कॉमन नाउन क्या है, फ्रीडम, काइंडनेस। क्लाउड क्या हो गया, बादलों के अलग अलग नाम होते हैं, धुआंधार बादल, मेघ, अलग अलग, ठीक है। तो क्लाउड किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में, ठीक है। फिर आता है फाइंड आउट द कोलेक्टिव नाउन, यानी इसमें बताना है हमें कोलेक्टिव नाउन के बारे में। तो आर्मी किस में आ जाएगा, कोलेक्टिव नाउन। फिर आता है ए खालिस्तान ऑफ शिप, ये काफी पूछ लेते हैं। तो फ्लोक क्या होता है, ए फ्लोक ऑफ शिप, ठीक है। शिप के जोन को क्या बोलते हैं, फ्लोक। ये तुमसे रीजनिंग में पूछता है, यानी फ्लोक दे दिया, आगे दे देंगे शिप और फिर हेड के बारे में पूछ लेंगे कि ये किसका जोन होता है, ठीक है, ऐसे पूछ लेते हैं। तो हर्ड किसके लिए यूज होता है, कैटल के लिए, ए हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है। एक क्रू ऑफ, ये तुम्हें मैं बता देती हूँ, एक क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है। क्राउड इज एन, यानी क्राउड पूछ रखा है, तो क्राउड तुम्हें क्या बताया था मैंने, क्राउड किसका एग्जाम्पल होगा,
तो क्राउड को मैंने किस में बताया था, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा, ठीक है। यानी लोगों का भीड़, भीड़ लोगों की होती है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन में। अब आता है देयर आर खालिस्तान टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन के कितने टाइप तुम्हें बताए थे, कितने बताए थे, 5, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ब्रेवरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी बहादुरी किस में आएगा, तो बहादुरी किस में आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। फिर ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये कर लेना। फिर आता है मैरी है जी, अगली टाइप आती है प्रॉपर नाउन छाटना है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या बताया था तुम्हें, इंडिविजुअल पर्सन का नाम दे रखा हो, तो इसमें क्या आ जाएगा, मैरी क्या है, प्रॉपर नाउन है। माई मदर वियर्स गोल्ड ज्वेलरी, तो इसमें मटेरियल नाउन पूछ रखा है, तो मटेरियल नाउन क्या है, गोल्ड। ट्रूथ इज ए, तो ट्रूथ क्या है, सच्चाई क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा, ठीक है। तो एस्फेरम ऑफ, ये तुम्हें पीछे भी बताया था मैंने, तो ये खुद से करना, ठीक है। फिर आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइंड आउट करना, ये सारे कर लेना तुम सारे, ये तो समझाई दी तुम्हें, पैसेंस वगैरह। लाई क्या है, ठीक है, झूठ क्या है, तो झूठ क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये कर लेना तुम। फिर आता है कलेक्टिव नाउन, इसमें भी ये वही चाटने हैं, अलग अलग नाउन दे रखे हैं। अब ये देखो, ए, ये क्या किस में आता है, कलेक्टिव नाउन में आता है। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, क्या होता है, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन होता है, ठीक है। तो ये तुम्हें फिर उसके बाद आता है फॉरेस्टर स्टडी यू टू ए क्लम्स ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ट्रीज आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी कर लेना तुम, प्रॉपर नाउन चाटनी है। तो प्रॉपर नाउन अक्टूबर इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर, तो इसमें प्रॉपर नाउन क्या हो गया, यानी प्रॉपर कोई मंथ बता रखे है, तो कौन सा हो गया, अक्टूबर, ठीक है। फिर प्रैक्टिस टेस्ट कौन सा आता है, 6 आता है। इसमें फ्लोक इज ए नाउन ऑफ, तो फ्लोक क्या होता है, किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में। इसमें क्या नहीं बताना है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में है। तो हेट भी है, ब्रेव भी है, लव भी है, तो इसमें कौन सा हो गया, जॉन, यानी ये किसी का नाम है, ठीक है। हैप्पी यानी खुशी किस में आ जाएगी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। तो ये सभी कर लेना, बता दिए कैसे करने हैं। फिर आते हैं, अब देखो ये दे रखा है गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो मैंने तुम्हें बताया था कि गवर्नमेंट किस में आएगा, तो गवर्नमेंट किस में आएगा, गवर्नमेंट किस में आएगा, कॉमन नाउन में, क्योंकि सरकार का नाम थोड़ी बता रखा है कि बीजेपी है या कांग्रेस है, ठीक है, सरकार बता दिया सीधा। फिर दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछ रखा है, इसमें कौन सा है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा हो गया, स्लेवरी हो गया, सबसे पहले वाला ही, ठीक है। फिर ये देखो, ये 3 क्वेश्चन देख लो तुम लोग, एक खालिस्तान ऑफ जेब्राज, यानी जेब्रा के समूह को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये भी कलेक्टिव नाउन वाला है, तो इसमें क्या आ जाएगा, डेजल, नए नए दे रखे हैं तुम्हें। फिर 140 का देखो, एक खालिस्तान ऑफ मंकीज, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रुप, ठीक है।
TROOP। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ए खालिस एंड फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ फ्रॉग्स। फिर दे रखा है फ्रॉग्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक सेकंड रुको। तो इसके फ्रॉग्स वाला होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। ये आर्मी ना मिलेगा ना तो क्या मिलेगा इसमें, कॉलोनी, या मिलेगा कनोट, ठीक है, CNKNOT, ठीक है, ठीक है। और यह मिलेगा COLONI कॉलोनी, या आएगा एन आर्मी, ठीक है। एन आर्मी होता है और ए कनोट होता है, ठीक है। ये तीनों आ सकते हैं इसके, ठीक है। फिर ये याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिक्स्थ वालों से, तो बहुत पर के। क्राउड, फिर आ गया है इसमें क्राउड पूछ रखा है, क्राउड क्या है, तो भीड़ किस में आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन में। फिर लास्ट का क्वेश्चन देख लो, ये देखो एक बार, द ड्रेस इज मेड ऑफ सिल्क। तो इसमें मेटेरियल नाउन पूछ रखा है, तो मेटेरियल नाउन क्या हो गया, सिल्क हो गया, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछ रखा है इसमें, इसमें क्या बताया था, मेटेरियल नाउन में कोई भी पदार्थ होगा, मैटर होगा, उससे दूसरी वस्तु बनेगी, ठीक है। तो सिल्क से सिल्क के कपड़े बन रहे हैं, ठीक है, ड्रेस तैयार हो रही है। फिर इसमें पूछ रखा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं। तो क्या हो गया, नॉलेज ही हो गई। नॉलेज को हम महसूस कर सकते हैं कि इसमें इतनी नॉलेज है, पर उसको टच थोड़ी ना कर सकते हैं। मून है, टॉयज, जेट, अर्थ है, इनको तो टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरे 150 क्वेश्चन है, पूरी की पूरी प्रैक्टिस कर लेना। पहले सारे रूल आराम से पढ़ लेना, और फिर जहां से जितने भी क्वेश्चन मिले तुम्हें प्रैक्टिस के लिए, सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा नाउन वाला चैप्टर समझ आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।